समझो पसार लिया संसार में। बहुत जगह पे देखो जुआ होता है, जहाँ कोई काम धंधा नहीं है ताश पत्ता खेला जाता है। पेड़न के पास में देखो बैठे ताश खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, पैसा लगा, लक्ष्मी जुआ में लगा। शाम को बहुत लोग सोते हैं, वहां पे कलयुग जाता है। बहुत लोग सोना पा जाते हैं तो पता नहीं कौन सा किसका सोना गिर गया, पता नहीं चोरी का गिर गया हो। हाँ, सोना गिरा हुआ अगर पा जाओ तो उसको उठाना नहीं चाहिए, उसको पड़ा रहने दो। और यदि उठा भी ले रहे हो तो उसको खोपड़िया पे लाद मत लेना कि नहीं चलो हम पहन ले तुरंत। आजकल लोग सोना चांदी चुरा लेते हैं, जेवर की चोरी हो जाती है ना तो उनका कल्याण कभी नहीं होता है। वो जिंदगी भर चोरी करते रहते हैं, पाप लादते रहते हैं। 2 नंबरी का जो सोना होता है, जो चोरी किया हुआ, डकैती किया हुआ, जो छीना हुआ, उस पे कलयुग होता है। अब एक बार की बात है, परीक्षित जी महाराज अपने बाबाओं के खजाने के कमरे में गए। परीक्षित जी के जो 5 पांडव थे बाबा, तो जरासंध को मारे थे। तो जरासंध चोरी, जो सोना जरासंध के यहाँ था, बहुत सारा सोना था, तो पता नहीं कितनों का जरासंध ने तो छीन लिया था। कितनों को, कितने राजाओं को हरा करके उनका सब सोना चांदी छीना था। और जरासंध पापी भी बहुत था। वो इतना बड़ा पापी था कि मेरे भैया कहा जाता है कि जरासंध से भगवान ने भी कितनी बार युद्ध किया, तब भी जरासंध नहीं माना। तो जरासंध को वरदान था कि जरासंध को कैसे भी मारो वो मरेगा नहीं, चाहे उसको फाड़ भी दो बीच से तब भी वो नहीं मरेगा। और यहाँ तक कि उसको फाड़ भी दिए थे बीच से, लेकिन वो जुड़ जाता था। तब भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया कि इसको यदि फाड़ भी दे रहे हो और फिर फेंक दोगे तो भी जुड़ जाएगा। यदि इसको मारना है तो बीच से इसके दोनों, मतलब इसका पेट ऐसे फट जाएगा और एक तला इधर फेंको और एक तला, जब वो उल्टा फेंकोगे तो कैसे जुड़ जाएगा बताओ। सीधी चीज सीधीए में जुड़ेगी, टेढ़ी में नहीं जुड़ती है। तो जरासंध को बीच से फाड़ करके इधर उधर फेंका, तब जाकर वो नहीं जुड़ा, तब वो मरा था। तब 5 पांडव उसका जो धन दौलत था वो सब ले आए थे। जरासंध का मुकुट भी था, वो भी ले आए थे, अपनी खजानों में डाल देते। राजाओं का पहले ये काम था कि बड़ा बड़ा कमरा होता था और जितना सोना चांदी सब मटकों में भर के अपने कमरे में ढकेल देते थे। आजकल कहाँ है इतना सोना चांदी, पहले सोने चांदी से मढ़े रहते थे राजा लोग। तो 5 पांडवों का जो कमरा था उसमें इतना सोना चांदी भरा हुआ था कि एक बार की बात है, परीक्षित जी ने बाबाओं के खजाने के कमरे को खोल दिया। जब परीक्षित जी महाराज बाबा के खजाने को खोला तो देखा कि एक सुंदर सा मुकुट रखा हुआ था सोने का। और परीक्षित जी को वो मुकुट बहुत अच्छा लगा। जब परीक्षित जी महाराज को वो मुकुट अच्छा लगा तो परीक्षित जी वो मुकुट उठा करके अपने शीश के ऊपर रख लिए, अपना मुकुट बाहर रख दिया। और वो मुकुट था जरासंध का। पता नहीं कौन किससे छीना गया हो, उतना पापी था। और इतना पापी का मुकुट सर पे अगर अच्छा व्यक्ति भी लगाएगा उसके ऊपर कलयुग क्यों नहीं आएगा। और वो कलयुग जाकर परीक्षित जी के सर के ऊपर बैठ गया, क्योंकि जब उसी सोने में उसका स्थान है तो कहीं भी A to Z संसार में कहीं भी सोना हो चोरी का, हर सोने में कलयुग होता है। हर जगह पे जहाँ पर भी गलत प्रकार का कमाई का पैसा धन सोना है उस पे भी कलयुग होता है। वो किसी भी कोने में आप रख लीजिए। और जैसे सर के ऊपर लगाया परीक्षित जी महाराज ने तो उनके ऊपर कलयुग सवार हो गया। और परीक्षित जी महाराज शिकार करने गए थे तो उनको लग गई प्यास। और जब प्यास उनको बड़ी जोर की लगी मेरे भैया, तो कहा जाता है कि लोमस ऋषि की कुटिया के पास में पहुंचे। जब कुटिया के पास में पहुंचे तो वहां पर क्या हुआ, जब कुटिया के पास में तो पहुंच गए, अब इनके ऊपर कलयुग सवार था तो इनका दिमाग खराब हो गया कि ये हमसे कुछ बोल नहीं रहे, आंखों को बंद करके बैठे, हमारा सम्मान नहीं कर रहे। हम राजा हैं और राजा का सम्मान करना इनका धर्म है और ये मेरा सम्मान नहीं कर रहे। इनको इतना गुस्सा आई कि वहां पर एक मृतक सर्प पड़ा हुआ था और क्या करते हैं कि धनुष नोक मृत सर्प उठावा, धनुष नोक मृत सर्प उठावा। धनुष नोक मृत सर्प उठावा,
कौतुक लगी रिस उर लटकावा, कौतुक लगी रिस उर लटकावा। परीक्षित के शीश के ऊपर जब कलयुग सवार था तो परीक्षित जी महाराज क्या करते हैं, धनुष की नोक से मरा हुआ सर्प उठाया और उठा करके सर्प बाबा जी के गले में डाल दिया। और इतना गले में डाल करके इतना कृत्य करके परीक्षित जी चले गए महलों को। जब परीक्षित जी महाराज महलों को पहुंचे तो देखा क्या कि महाराज परीक्षित जी अपना मुकुट जब नीचे उतारे तो कलयुग नीचे उतरा। अब उनको समझ में आया कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। बताओ, मृतक सर्प मैंने बाबा के गले में डाल दिया, कितनी बड़ी हमसे भूल हो गई। अब ये यहाँ पर पछता रहे थे कि वहां पर क्या हुआ, महाराज जिनके गले में सर्प डाले थे मरा, उनके बेटा आ गए जिनका नाम है श्रृंगी ऋषि जी महाराज। और श्रृंगी ऋषि जी ने जब देखा तो इतना क्रोध आ गया, उनको क्रोध आ गया कि पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प किसी ने डाल दिया। तो उनको इतना गुस्सा आई कि उन्होंने श्राप दे दिया। लोमस ऋषि जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि जी ने श्राप दे दिया कि 7 दिवस महाही 10 ही ते ही अभिमानी, दिज अपकार न करहि को घोर दंड यस जानी। मैं श्राप देता हूँ 7वें दिवस ये सर्प जाके उसको डस लेगा। अब वो बाबा की आंखें खुली, बाबा ने कहा अरे कैसा कर्म किया तुमने, श्राप दे दिया आपने बिना सोचे समझे। अरे वो गलती हो गई, वो क्या हुआ, वो बड़े धर्मायुक्त राजा हैं, बहुत अच्छे राजा हैं, वो संतों का सम्मान करने वाले राजा हैं। उनके सर के ऊपर कलयुग सवार था, गलती से उन्होंने मुकुट लगा लिया था, दूसरे का मुकुट। उनकी कोई गलती नहीं, वो तो धर्मात्मा राजा हैं। महाराज परीक्षित इतने सुंदर विचार वाले राजा हैं कि बताओ, संतों की सेवा करने लगते तो संत सेवा नहीं करवाते तो भिखारी का रूप बनाकर कुटिया में जाते तब सेवा करते। इतने सुंदर राजा हैं वो। और आपने ये कर्म किया, जाओ उनको बताओ। आप परीक्षित जी को बताने गए कि महाराज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, आपको मैंने श्राप दे दिया कि 7वें दिन आपको सर्प डस लेगा। परीक्षित जी को जैसे इतना बात सुनाई पड़ी, परीक्षित जी दौड़कर अपनी पत्नी के पास गए। परीक्षित जी महाराज दौड़कर पत्नी के पास गए और बहुत प्रसन्न होकर गए और कहने लगे, देवी मैं 7 दिन के बीच में मर नहीं सकता, बहुत खुशी है कि मैं 7 दिन के पहले मर नहीं सकता। अगर मुझे आग में भी डाल दोगी ना तब भी नहीं मरूंगा, सांप काट लेगा तब भी नहीं मरूंगा, जला दोगे तब भी नहीं मरूंगा। तो देवी ने कहा इसमें खुश होने वाली कौन सी बात, अरे ये मरना भी अच्छी बात है क्या? बोले हाँ, मरना भी बहुत अच्छी बात है। मरना भी कई प्रकार का होता है। जिस व्यक्ति को मरना आ गया उसका जीवन सफल हो गया। बहुत लोग मरते हैं तो बहुत लोग मरते हैं तो पाप करके मरते हैं। बहुत लोग मरते हैं तो जिंदगी भर चोरी करते करते मर जाते हैं। बहुत लोग मरते तो दुनिया भर में झगड़ा ही करवाते करवाते मर जाते हैं। बहुत लोग मरते तो कभी भगवान का भजन नहीं लेते, लेकिन मैं मरूंगा ना भगवान की भक्ति करके मरूंगा। मरना भी कई प्रकार का होता। भागवत जी हमें मरना सिखाती हैं, हमें मुक्ति पाना सिखाती हैं। देखिए लोग कहते हैं कि मरने वाली बातें ना करो, ये अशुभ बातें हैं। मैं तो कहती हूँ कभी कभी मरने के पर चर्चा करनी चाहिए कि हमें मरना कैसे है। अरे ये चर्चा करनी चाहिए कि यदि मैं मरूंगा तो भगवान का नाम लेके मरूंगा। मरने से डर क्या? मरने से डर तो सबको लगता है, हमें भी लगता है कि अभी हम ना मरे, भगवान मुझे अभी बहुत कुछ करना है।
कौन नहीं डरता, डरते सब हैं, लेकिन आएगी जब तो जानना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, करो तो कुछ कर लो, कुछ भी नहीं कर सकते आप, जाना तो है ही है। तो मरने से डरना नहीं चाहिए। भागवत जी हमको मरना ही सिखाती। परीक्षित जी ने कहा मैं अपनी मुक्ति का साधन ढूंढूंगा, मैं इसलिए थोड़ी ना बैठूंगा कि 7 दिन में मैं 7वें दिन मर जाऊंगा तो मैं रो, मुझे रोना नहीं है, मुझे मरने का और मुक्त होने का साधन ढूंढना है कि मैं मरूं तो बढ़िया से मरूं और मेरा कल्याण हो जाएगा। बहुत लोगों को पता चल जाए कि मैं मरना, मुझे मर जाना है, बहुत लोग यही कहेंगे भैया मेरे लिए रोना मत, मर जाऊंगा तो ये काम कर लेना, मर जाऊंगा तो वो काम कर लेना, मर जाऊंगा तो ये कर देना, वो कर देना। लेकिन वो मरने के समय ये सब नहीं सोचते, मरने के समय भगवान का नाम लेने की सोच रहे हैं। जिस व्यक्ति को जीना और मरना आ गया उसी का कल्याण होता है। परीक्षित जी महाराज गंगा के किनारे चले गए। तो महाराज श्री परीक्षित जी गंगा के पास में पहुंचे, और जब गंगा के पास में पहुंचे तो बहुत सारे वहां पे संत ऋषि आए। जब वहां पे बहुत सारे संत ऋषि आए तो मेरे भैया सारे संत ऋषि बहुत उदास हैं। सारे संत कहते हैं कि महाराज आप तो बहुत अच्छे हैं, आप यदि मर गए तो फिर समझ लो कि संत महंतों की रक्षा कौन करेगा? ये भागवत कथा होती है, फिर ये कहाँ से कौन करवाएगा? क्योंकि कोई सब परीक्षित जी की तरह धर्मात्मा नहीं होंगे जो भागवत करवाते ही रहेंगे। सब कलयुग में सब धर्मात्मा ही नहीं है जो भगवान की कथा करवाते ही रहते हैं। कलयुग में ऐसे ऐसे पापी हैं कि ना कभी करवाते हैं, ना कोई करवाने, ना किसी और को करवाने देते हैं। करवाने की नाम भी ले लोगे ना, अरे भैया क्या बहुत खर्चा आता है। अरे खर्चा तो शादी करने को भी 10 कह दिया जाए तो 10 शादी करोगे ही करोगे, उसमें खर्चा नहीं सोचोगे। यदि व्यक्ति मर जाता है तो काम करोगे ही करोगे, उसमें चाहे कितना खर्चा नहीं सोचोगे, ये करना ही करना। तो भगवान की कथा के लिए खर्चा नहीं सोचना चाहिए। सारे राजा वहां पर बैठे थे। सारे राजा कहते हैं कि महाराज आप चले जाएंगे तो फिर हम लोगों के साथ में क्या होगा, हम लोगों का क्या होगा, भगवान की भक्ति कौन करेगा, यज्ञ भगवत कथा कौन करवाएगा। तो जैसे इतनी बात परीक्षित जी सुनते हैं, परीक्षित जी ने कहा कि आप लोग इसकी चिंता नहीं करिए। अरे मैं मरूंगा तो मैं अपने लिए मरूंगा, आप लोगों के लिए थोड़ी ना, आप लोगों को लेकर नहीं जाऊंगा। केवल मुझे ये बता दो कि मैं मरूं तो किस प्रकार से मरूं कि भगवान के पास चला जाऊं। बहुत सारे संत ऋषि थे, लेकिन कोई वहां पर ये नहीं बता पाया कि मरने के बाद में मुक्त कैसे होंगे आप। ये कोई नहीं बता पाया कि मरने के बाद मुक्त कैसे होंगे। अब ये शाम की बेला में आप लोगों को, रात्रि की बेला में आप लोगों को कथा श्रवण कराएंगे कि कहा जाता है कि मरो। परीक्षित जी को कौन बताएगा कि मरने के बाद मुक्ति कैसे होगी। वहां पे संत महंत बहुत हैं, लेकिन कोई ये बात नहीं बता रहा है कि मुक्ति किस प्रकार होगी। तो मेरे भैया अभी इसके आगे की पावन गाथा आप लोगों को रात्रि की बेला में निर्गुण